Alright, good afternoon everybody. I hope you are doing very well and you are welcome to class number 28. अभी इधर बीच मीटिंग्स का बहुत दौर चल रहा है, कल क्लास नहीं हो पाया। आप ही लोगों के लिए कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। एडिटोरियल सेशन चले, वोकैबुलरी का जो कोर्स है वो चल पाए, प्रैक्टिस बैच वैसे शुरू कर ही दिया मैंने। और रोज़ जो बिगिनर्स हैं, जो आदमी शुरू कर रहा है इंग्लिश पढ़ना, उसके लिए सिंपल टेक्स्ट को मैं पढ़ के एक छोटा वीडियो उसके लिए बनाऊँ। तो चीज़ों को बड़ा और बेहतर करने के लिए मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आज भी मीटिंग्स थी लेकिन मैंने करा नहीं, क्लास प्रायोरिटी है, इसको करना पड़ता है। पिछली बार सैटरडे को मैंने क्लास लिया, फिर से सैटरडे को क्लास लेंगे ताकि ये मेकअप कर सकें। और अभी मैं क्लास ऑन था, है ना, कुछ की गलत दबा था, किसी और जगह ये स्ट्रीम होने लगा था। एनीवेज, तब तक आप लोगों का मैसेज आ गया, तो क्लास तो चल रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरफ तो वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म्स होते हैं, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। दूसरा तरफ सब्जेक्ट कंपोनेंट में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जीरेंड, ये तीन तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। नाउन क्लॉजेस कभी कभी प्लूरल हो सकते हैं। जहाँ तक नाउन की बात है, 500 नाउन्स की एक वर्कशीट मैंने दी है जिस पे काम करना है आपको। इस पे काम कराया भी है मैंने। कौन से नाउन सिंगुलर, कौन से नाउन प्लूरल, इस पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इससे गुजरे हैं। 500 नाउन्स की एक जो लिस्ट है, वी हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है। और इधर जो 120 फॉर्म्स है, एक बनते कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो 120 में से ऑलमोस्ट 80 फॉर्म्स हम लोग सीख चुके हैं। 80 फॉर्म्स, 85 फॉर्म्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं जरा नाउन फ्रेज की। अच्छा, ये बताइए, नाउन फ्रेज कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट, अनंत हो सकते हैं, है ना। लेकिन नाउन फ्रेज बढ़ने के पहले एक जरा चीज़ बताएं कि केसेस कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। पोजेसिव केस, इसको पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव केस और एम्फैटिक केस। ध्यान ये देना है कि जब भी सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं तो सब्जेक्ट्स हमेशा सब्जेक्टिव केस में होते हैं। ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। पोजेशन दिखाना हो अगर, चाहे पोजेसिव डिटर्मिनर हो चाहे पोजेसिव प्रोनाउन हो, पोजेसिव केस में लिखे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव केस, एम्फैटिक केस आप जानते ही हैं। तो जो पोजेसिव केस है ना, पोजेसिव केस, अब इसमें दो चीजें होती हैं। पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे जब आप बोलते हैं माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब आपका, हिज मतलब उसका,
हर मतलब उसकी, देयर मतलब होता है उन लोगों का, इट्स मतलब इसका, वंस मतलब किसी का, रवीज मतलब रवि का। ये पोजेसिव डिटर्मिनर है। पोजेसिव प्रोनाउन माइन मेरा वाला या मेरे वाले, आवर्स हमारा वाला या हमारे वाले, योर्स आपका वाला या आपके वाले, हिज उसका वाला या उसके वाले, हर्स उसकी वाली या उसके वाले, देयर्स उन लोगों वाला या उन लोगों वाले, रवीज रवि वाला या रवि वाले। अब देखिए, अगर अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं बोल सकते, पोजीशन दिखाना होता है कि मेरा एक दोस्त, और फ्रेंड ऑफ माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। दिस मिस्टेक ऑफ योर्स, आपकी यह गलती, दिस मिस्टेक ऑफ योर्स, इस मिस्टेक ऑफ यू नहीं होता है। ऑफ जब प्रपोजिशन होता है ना, तो उसके बाद आपको जब ये पोजीशन बताना हो कि मेरे वाले में से एक दोस्त, मेरे वाले में से एक गलती, तो वहाँ पोजेसिव प्रोनाउन जो लगाते हैं, आप कहते हैं कि माइन इज मच बिगर, मेरा वाला बहुत बड़ा है। और तो देखिए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो डिटर्मिनर कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता ना, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ ये नहीं लिख सकते कि माई इज मच बिगर। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि माइन कार इज न्यू, मेरी कार नई है। तब प्रोनाउन थोड़ी लगेगा, किसी नाउन के पहले डिटर्मिनर लगेगा, डिटर्मिनर के लिए माई कार है ना। तो पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन में फर्क समझ में आना चाहिए। सब्जेक्ट का काम हमेशा प्रोनाउन करेगा ना, नाउन प्रोनाउन। डिटर्मिनर केवल थोड़ी करेगा, डिटर्मिनर का एक ही काम होता है। डिटर्मिनर का काम क्या होता है? नाउन के पहले आके उसको डिटर्मिन करना। अब देखिए, अ फ्रेंड ऑफ रवीज, रवि का एक दोस्त, पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन किसी नाउन के साथ, है ना, कोई रिलेशनशिप दिखाना हो किसी आदमी के साथ किसी का, तो दोनों वर्जन होता है, अपोस्ट्रोफी एस वाला पोजेसिव प्रोनाउन भी और नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नाउन का वो भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ऑफ रवीज भी हो सकता है, फ्रेंड ऑफ रवि भी हो सकता है।
कि रवि का एक दोस्त। अब एक जो चीज़ बताना है वो ये कि ये है एपोस्ट्रोफी और ये है एस। ये क्या करते हैं, किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के बना देते हैं तो ये बन जाता है पोजेसिव केस। तो ये पोजेसिव केस ऐसे किसके किसके साथ बनता है, कौन कौन से नाउन होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी लग सकता है? मैन हो सकता है, आदमी के साथ, एनिमल के साथ लग सकता है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग सकता है, सिटी, नेशन। सिटी का मतलब है ना, उसके साथ लग सकता है। कोई टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन, समय बताने वाला एक्सप्रेशन, उसके साथ लग सकता है। कोई जैसे वर्ड है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है वर्थ शब्द के पहले। थिंग्स जो होते हैं, थिंग्स के साथ नहीं लगता है। तो जैसे आप कहेंगे कुर्सी का एक पैर, a chair's leg, आप बोलेंगे a leg of the chair। गांव का नाम, the village's name, नहीं लगेगा। the name of the village, पंखे का मूल्य, the fan's price, the price of the fan। वो the fan's price गलत है ना। तो वस्तुओं के साथ, चीजों के साथ नहीं लगता है। पेड़ का तना, the tree's trunk, आपको लिखना पड़ेगा the trunk of the tree। ठीक है जी। अब इसे बोलना है रवीज, यानी रवि का, द गर्ल्स, उस लड़की का। और अगर बोलेंगे गर्ल्स, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लुरल नाउन है, एस से खत्म हो रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। एपोस्ट्रोफी फिर ऐसा नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे। गर्ल्स मतलब लड़कियों का। जैसे द बॉसेस, यानी बॉस का। जेम्सेस, जेम्सेस मतलब जेम्स का। लेकिन जो पुराना नाम है, पुराना नाम जिसमें लास्ट में ऐसा आता है, पुराने ग्रीक नेम्स, यूक्लिड, आर्किमिडीज, थेल्स, है ना, सोक्रेटिस, तो जिनके लास्ट में ऐसा आता था उनके साथ, जैसे सोक्रेटिस, सुकरात का नाम सोक्रेटिस,
तो सोक्रेटिस एपोस्ट्रोफी केवल एस देने की ज़रूरत नहीं है, या आर्किमिडीज केवल एपोस्ट्रोफी देने की ज़रूरत है। थेल्स का तो थेल्सिस एपोस्ट्रोफी एस देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ते इसको सोक्रेटिस, आर्किमिडीज, थेल्सिस ही पढ़ते हैं, भले एक्स्ट्रा एस देने की ज़रूरत ना हो, है ना। एन एलिफेंट्स मतलब एक हाथी का, और एलिफेंट्स प्लुरल का बनाएंगे तो हाथियों का, केवल एपोस्ट्रोफी, एक एक्स्ट्रा एस देने की जरूरत नहीं है। इंडियाज भारत का, टीम्स टीम का, है ना। पैनल्स पैनल का, तो एपोस्ट्रोफी और एस लगा रहे हैं आप। ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टाइम एक्सप्रेशन है, 3 days, तीन दिन का छुट्टी, लीव, और 3 days लीव। ये किसके लिए आया है? लीव के लिए आया है। लेकिन देखिए टाइम एक्सप्रेशन है 3 days, कल का प्लान, टुमारोज प्लान, कल का प्लान, टुमारो टाइम एक्सप्रेशन है ना, उसके साथ लग गया। ये एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है वर्थ शब्द के पहले, जैसे 3000 रुपीज, प्लुरल है ऑलरेडी, इसलिए एपोस्ट्रोफी लगेगा, एक्स्ट्रा एस की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्लुरल नाउन है जिसके अंत में एस लग रहा है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एक्स्ट्रा एस नहीं लगेगा। 3000 रुपीज वर्थ, 3000 रुपीज वर्थ ऑफ आइसक्रीम, 3000 रुपये कीमत का आइसक्रीम, है ना। थिंग्स में नहीं लगता है एपोस्ट्रोफी एस, बाकी चीज़ों में लगता है। प्लुरल नाउन अगर होता है एस से ख़त्म होता है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं एक्सेंट। जैसे आपको बोलना है बच्चों का, तो आप बोलते हैं चिल्ड्रंस। और देखो ये तो प्लुरल नाउन है चिल्ड्रन, लेकिन इसमें एस नहीं है, लास्ट में एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो चिल्ड्रंस। तो ऐसा प्लुरल नाउन जिसमें लास्ट में एस नहीं हो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस चलेगा, लेकिन ऐसा प्लुरल नाउन जिसके लास्ट में एस हो, जैसे लड़कियाँ तो गर्ल्स, इसके अंत में प्लुरल नाउन में एस है, तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, एक्स्ट्रा एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या मैं आपका कोर्स पढ़ सकता हूँ सर? पढ़ ही तो रहे हैं आप पढ़ ही तो रहे हैं, कमेंट अगर कर रहे हैं तो आप कोर्स पढ़ ही तो रहे हैं। 11th में है, पढ़िए बिल्कुल, 6th में हो, 7th में हो, पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस बनेगा, है ना। कहाँ कहाँ बनेगा ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, रवि का रवीज, लड़कियों का द गर्ल्स, मतलब गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी एस, उस लड़की का, एक लड़की का तो द गर्ल्स, है ना। इसका जरा अभ्यास कर लें हम लोग।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, द अर्थ मतलब पृथ्वी, द अर्थ्स ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ये बड़ा फ्लूइड एरिया है ऐसा। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया, दोनों हो रहा है, एपोस्ट्रोफी लगा दिया अर्थ के साथ, ही तो वस्तु है। पर आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत इसमें परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे एपोस्ट्रोफी एस लगने लगे हैं वस्तुओं के साथ भी, लेकिन अभी भी वस्तुओं के साथ लगाना उचित है नहीं। अगर ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो तो यू शुड ऑलवेज गो विद दिस, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मेरे चाचा जी की नौकरी, माई अंकल्स जॉब, ट्रेन की लंबाई, द ट्रेन्स लेंथ, गड़बड़ है ये, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मेरे बॉस का फोन, माई बॉसेस फोन, जॉस का बैट, जॉसिस बैट। लेकिन अगर पुराना नाम हो, ग्रीक नेम जिसमें एस लगा हो, तब जैसे हरकुलिस, हरकुलिस की कहानी, हरकुलिस। अब इसमें एपोस्ट्रोफी के बाद एक्स्ट्रा एस देने की जरूरत नहीं है, पुराना ग्रीक नाम है हरकुलिस, हरकुलिस इज स्टोरी। तो एपोस्ट्रोफी के बाद एक्स्ट्रा एस नहीं दे रहे हैं, पुराना ग्रीक नेम है जो एस से खत्म हो रहा है, तो एक्स्ट्रा एस दे नहीं रहे हैं, पर पढ़ जरूर रहे हैं, हरकुलिस पढ़ रहे हैं, हरकुलिस स्टोरी, हरकुलिस की कहानी। मैनेजमेंट की संवेदनहीनता, the management's insensitivity, मैनेजमेंट क्या है, एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है ना मैनेजमेंट, इसलिए लिखा है। स्कूल का नाम, अब आजकल वैसे लिखना चाहिए द नेम ऑफ द स्कूल,
द नेम ऑफ द स्कूल। ये ज़्यादा सही है, लेकिन आजकल स्कूल्स नेम भी लिखने लगे हैं। गाय का दूध, काउज मिल्क। शहर के लोग, the people in the city। गरीबों के मुद्दे, तो द पुअर मतलब गरीब लोग, और मुद्दे मतलब इश्यूज। द पुअर्स इश्यूज नहीं, आप लिखेंगे द इश्यूज ऑफ द पुअर। जब किसी एडजेक्टिव, जैसे पुअर एडजेक्टिव है, उसके साथ द लगा करके जब प्लूरल नाउन बन जाता है, ऐसे प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता पॉजेसिव केस बनाने के लिए। इसको ऑफ स्ट्रक्चर से बनाइए, या आप लिख सकते हैं द पुअर पीपल्स इश्यूज, गरीब लोगों के मुद्दे। द पुअर पीपल्स इश्यूज, द पुअर्स इश्यूज नहीं। तो देखिए, अब हम नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरंड। अब ये बताइए, नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेज सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर ये मालूम होगा तभी तो आप एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज कर पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड गलती नहीं होगी। बहुत सिंपल है नाउन फ्रेज डिसाइड करना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों? अब नाउन फ्रेज का फ्रेम कैसा होता है? नाउन फ्रेज जो होगा उसमें एक पक्का नाउन होगा, उस नाउन के साथ डिटर्मिनर्स आएंगे। 60 डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स डिटर्मिन करने के लिए आएंगे, इसकी चर्चा करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, या एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, या एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, या प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा, या पार्टिसिपल आएगा, या इन्फिनेटिव आएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है फ्रेम होगा, इट्स गोइंग टू बी द फ्रेम। ये फ्रेम होगा किसी नाउन फ्रेज का। एक और फ्रेम हो सकता है, नाउन फ्रेज एक और तरीके से बन सकता है। उसमें क्या होगा कि एक नाउन होगा और एक और नाउन होगा, दोनों को जोड़ने के लिए कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ता है। तो नाउन फ्रेज इन्हीं में से किसी एक फ्रेम का हो सकता है। नाउन फ्रेज इसी में से किसी एक फ्रेम या ढांचे का हो सकता है।
तो अगर ये पता करना है कि नाउन फ्रेज सिंगुलर है कि प्लूरल है तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे अगर हम सबसे पहले इसी को ले लें, तो जैसे मान लीजिए ए एंड बी, ए और बी, इधर ए और बी, नीदर ए, ना तो ए नॉर बी, ना ही बी, इधर ए और बी मतलब या तो ए या बी। नॉट ओनली ए, ना केवल ए बट ऑल्सो बी, बल्कि बी भी। ए एज वेल एज बी, ए साथ ही साथ बी। देखिए यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर पता करना है कि कौन सा वर्ब लगाना है, अगर इस फ्रेम का है कोई नाउन फ्रेज, तो देखिए इसमें ए के हिसाब से लगाना है, इसमें बी के हिसाब से लगाना है जो बट ऑल्सो के बाद आए, इसमें निदर नॉर में जो नॉर के बाद यानी बी के हिसाब से, इधर ए और बी में और के बाद यानी बी के हिसाब से, ए और बी में और के बाद जो आ रहा है यानी बी के हिसाब से। और ये नॉर्मली प्लुरल होता है, पर जरूरी नहीं है कि दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हों और हमेशा प्लुरल हों, कभी कभी सिंगुलर भी हो सकते हैं। इन्हें बाइनोमियल सिंगुलर कहते हैं कि बाई मतलब दो, नोम मतलब नाम, ईल मतलब वाला, बाइनोमियल दो नाम वाला सिंगुलर। जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दारू पी के गाड़ी चलाना एक सिंगुलर नाउन है, पर उसमें दो चीज़ें जुड़ी हैं। राइस एंड करी खिचड़ी का नाम है, सिंगुलर है। हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी सिंगुलर है। सम एंड सब्सटेंस सारांश वो भी सिंगुलर है। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था वो भी सिंगुलर है। जिन एंड टॉनिक एक पेय पदार्थ है वो भी सिंगुलर है ना। फिश एंड चिप्स वो भी एक खाने का नाम है, वो भी सिंगुलर है। तो ऐसे बहुत सारे बाइनोमियल सिंगुलर्स होते हैं जो दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़ के बनते हैं, बट एक्चुअली वो प्लुरल नहीं होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर छोड़ दें तो बाकी हर स्थिति में दो चीज़ें आपस में एंड से जुड़ती हैं, प्लुरल बन जाती हैं, तो उनके साथ आप प्लुरल कंपैटिबल वर्ब यूज़ करेंगे। बाकी स्थितियों में हमने लिख दिया है कि ए और बी हो तो और के बाद बी जो आएगा उसके हिसाब से, अगर ये बी सिंगुलर है तो सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब, अगर बी प्लुरल है तो प्लुरल कंपैटिबल वर्ब। इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में, तीनों स्थितियों में और नॉर बट ऑल्सो के बाद जो बी आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब लगाना है, लेकिन एज वेल एज के साथ जो पहले आने वाला वर्ड आता है उसके साथ लगता है। ठीक है, तो इसमें इसके हिसाब से लगेगा, बाकियों में और के बाद जो आ रहा है उसके हिसाब से लगेगा। अगर फ्रेम इस तरह का है नाउन फ्रेज का, तो अगर नाउन फ्रेज का फ्रेम इस तरह का है तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये हेड नाउन देखना है। अगर ये हेड नाउन, मेन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये पूरा फ्रेज, नाउन फ्रेज ही सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये हेड नाउन या मेन नाउन काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो पूरा फ्रेज सिंगुलर होगा, और अगर ये हेड नाउन या मेन नाउन प्लुरल है तो पूरा फ्रेज क्या होगा, प्लुरल होगा। तो बस कुछ नहीं देखना है, अगर किसी नाउन फ्रेज में मेन नाउन या हेड नाउन को देख लिया, पहचान लिया कि कौन सा मेन नाउन है, फिर उसी की पहचान से पूरे नाउन फ्रेज की पहचान होगी और आप सही वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती नहीं होगी। डॉक्टर खुशबू कबूतरी कहते हैं कि प्रोनाउन खत्म हो गया, नहीं प्रोनाउन पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग नाउन पढ़े, थोड़ा प्रोनाउन, नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, अब बाद में प्रोनाउन पे आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। श्याम सुंदर यादव
11th में है, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंगुलरिटी प्लुरलिटी बहुत मुश्किल नहीं है डिसाइड करना नाउन फ्रेज का, बहुत इजीली कर सकते हैं आप, है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे मैं आपको नाउन फ्रेज देता हूं, आप बताइएगा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगेगा। नीदर आई नॉर रवि, ना तो मैं ना ही रवि, इज। अब बताइए इज क्यों लगेगा, क्योंकि देखो हमने क्या बताया था आपको कि जब नीदर नॉर से जुड़ेंगे दो नाउन, तो नॉर के बाद जो आएगा उसके हिसाब से, तो नॉर के बाद रवि आया ना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इसके हिसाब से आप सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब इज लगाएंगे। नीदर आई नॉर रवि, इधर रवि और हिज फ्रेंड्स, या तो रवि या उसके दोस्त। तो देखिए और के बाद के हिसाब से लगेगा, तो और के बाद हिज फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, इसलिए प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगेगा। समझ रहे हैं? I as well as my wife, मैं साथ ही मेरी पत्नी। इसमें एज वेल एज के पहले वाले आई के हिसाब से, तो हैव, यहाँ हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ इज नहीं लगेगा, यहाँ आर नहीं लगेगा, है ना। यू और योर सिस्टर, तुम या तुम्हारी बहन। तो इसमें और के बाद के हिसाब से लगेगा। योर सिस्टर इज सिंगुलर है, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगेगा। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है जीविका। ये काउंट, दो चीज दिख रहा है इसमें आपको, पर ये एक्चुअली प्लुरल है नहीं, ये बाइनोमियल सिंगुलर है। सिंगिंग एंड डांसिंग, आर, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। ये ब्रेड एंड बटर क्या है ना, ये बाइनोमियल सिंगुलर, ना केवल भारत बल्कि इसके मित्र देश भी, बट ऑल्सो इट्स पार्टनर्स,
इज होगा कि आर होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो कोनेटिंग कंजंक्शन होता है। आपको पता है बट ऑल्सो के बाद जो आएगा यानी इट्स पार्टनर्स, है ना। डॉक्टर खुशबू कबूतरी, सर आई कब कब प्लुरल होता है? दिमाग में बात ठीक से बिठाया करो, कई बार बता चुके हैं। आई के लिए एम होता है, आई के लिए वॉज होता है, लेकिन आई के लिए हैव होता है, आई के लिए डू होता है। ठीक है, इज का इस्तेमाल नहीं होता, आर का इस्तेमाल नहीं होता, हैज का इस्तेमाल नहीं होता, डज का इस्तेमाल नहीं होता, है ना। चलो, तो ये जो हम नाउन फ्रेज लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये पूरे नाउन फ्रेज है। नीदर आई नॉर रवि, ना तो मैं ना ही रवि, ये नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज के साथ कैसा वर्ब यूज होगा? तो नॉर है, उसके बाद रवि, ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। उसी तरह से इधर रवि और हिज फ्रेंड्स, या तो रवि या उसके दोस्त, इसमें और के बाद जो आ रहा है हिज फ्रेंड्स प्लुरल है, प्लुरल कंपैटिबल वर्ब। आई एज वेल एज माई वाइफ, मैं साथ ही मेरी पत्नी, इसमें एज वेल एज के पहले वाले के हिसाब से लगता है, आई के हिसाब से हैव लगा। यू और योर सिस्टर, इसमें और के बाद जो आता है योर सिस्टर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन एक सिंगुलर आइडिया है, इसका मतलब जीविका होता है, तो बाइनोमियल सिंगुलर्स के साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। सिंग एंड डांसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लुरल हो गया इसलिए आर लगा दिया, प्लुरल कंपैटिबल वर्ब। नॉट ओनली बट ऑल्सो में ना केवल इंडिया बल्कि इसके पार्टनर्स भी, बट ऑल्सो के बाद जो आएगा इट्स पार्टनर्स प्लुरल है तो प्लुरल कंपैटिबल वर्ब। अब जैसे लिखा है कि गुड पीपल, अच्छे लोग, है ना, अ नाइस पर्सन, too many teachers, too much noise, very tall girls, all my friends, the first 3 days, a nice big square wooden box, a lot of milk, plenty of men, a good deal of money, a number of cities, some people in my village। अब ये सारे नाउन फ्रेज हैं।
गुड पीपल, अच्छे लोग। मेन नाउन पहचानना है, पीपल। गुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इसके साथ क्या लगेगा? प्लुरल लगेगा। पीपल आर अ नाइस पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति। इसमें मेन नाउन क्या है? पर्सन। नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर डिटर्मिन करने का काम करता है। पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। टू मेनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स। मेन नाउन है। टू मेनी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। बहुत सारे टीचर्स। टीचर्स प्लुरल है तो इसके लिए क्या लगेगा? आर लगेगा। टू मच नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज। नॉइज नाउन है। टू मच एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाउन सिंगुलर है, इज होगा। वेरी टॉल गर्ल्स, बहुत लंबी लड़कियाँ। गर्ल्स नाउन है। वेरी टॉल एडजेक्टिव फ्रेज है। गर्ल्स के साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त। फ्रेंड्स नाउन है। माई डिटर्मिनर है। ऑल भी डिटर्मिनर है। फ्रेंड्स के लिए आप क्या लगाएंगे? आर। मेन नाउन पहचानना है आपको। द फर्स्ट 3 days, पहले के 3 दिन। देखिए 3 फर्स्ट द, तीनों डिटर्मिनर है। तीनों डिटर्मिनर है। मेन नाउन डेज प्लुरल है, इसलिए प्लुरल कंपैटिबल वर्ब आर। अ नाइस बिग स्क्वायर वुडन बॉक्स। देखिए बॉक्स नाउन है, ये डिटर्मिनर है। बाकी ये सब एडजेक्टिव्स हैं। मल्टीपल एडजेक्टिव्स आए हैं। बॉक्स तो सिंगुलर ही है ना, इसलिए इसको साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब इज लगेगा। अ लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध, ये डिटर्मिनर है। मेन नाउन है मिल्क। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। प्लेंटी ऑफ मेन, बहुत सारे लोग। मेन नाउन है। प्लेंटी ऑफ डिटर्मिनर है। मेन प्लुरल है, आर लग जाएगा। अ गुड डील ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, ये पूरा डिटर्मिनर है। मनी मेन नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, मनी के हिसाब से इज हो जाएगा। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे। सिटीज़ मतलब शहर। मेन नाउन सिटीज़ प्लुरल है, इसलिए आर लग गया। सम डिटर्मिनर है। पीपल ये नाउन है। इन माई विलेज, मेरे गांव में। प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। डिटर्मिनर पीपल के हिसाब से पीपल आर। लोग क्या करते हैं ना, जैसे लिखा है सम पीपल इन माई विलेज, मेरे गांव में कुछ लोग, तो मेन वर्ड लोग है, तो इसको नहीं करके विलेज के हिसाब से सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगा देते हैं। देखते हैं विलेज है या सिंगुलर है, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगा देते हैं। यही गलती होती है। नाउन फ्रेज में आपको मेन वर्ड पहचानना होता है ना। ये तो प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेन नाउन पहचानना होता है आपको, ठीक है। नाउन फ्रेज पहले ही बता दिए हैं क्या होता है। ये क्या लिखे हैं कि एक डिटर्मिनर एक नाउन बराबर नाउन फ्रेज, क्या है सब, है ना। वन डे नाउन, अब यहाँ नाउन फ्रेज पूछोगे तो अभी ऑफलाइन क्लासरूम होता तो अभी डंडा लेके अभी बताते तुम्हें। हाँ, अब यहाँ नाउन फ्रेज पूछोगे और एडजेक्टिव फ्रेज है। जाओ पीछे देखो जो फ्रेज पढ़ा है आपको, ठीक है। ये सारे नाउन फ्रेजेस हैं। यही तो ठीक ऑनलाइन क्लास फिसड्डी क्लास होता है। ऑनलाइन क्लास में यही होता है। ऑनलाइन क्लास में कुछ हो नहीं पाता है। ऑनलाइन क्लास की बड़ी सीमाएं हैं। डिसिप्लिन नहीं है, उतना अभ्यास नहीं हो पाता। लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, अपने मन से करते रहते हैं। माई ऑल 3 फ्रेंड्स, my all 3 friends who
who are married now. इसमें मेन वर्ड क्या है? फ्रेंड्स। नाउन है, थ्री डिटर्मिनर है, ऑल डिटर्मिनर है, माई डिटर्मिनर है, हु आर मैरिड नाउ ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इसके लिए क्या लगेगा फिर? आर। Those who eat meat are कि is। मेन वर्ड है इसमें दोज, वे लोग। नाउन है हु, जो लोग खाते हैं मीट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दोज मेन वर्ड है, इसके हिसाब से आपको क्या लगाना है? आर। दोज हु मीट, दोज हु ईट मीट, वे लोग जो मीट खाते हैं। एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर द SSC CGL एग्जाम इज की आर। इसमें मेन वर्ड देखिए, कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा जो फॉर दी SSC CGL एग्जाम, है ना। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये मेन नाउन प्रोनाउन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एनीबडी सिंगुलर होता है, इसलिए इज लगेगा, है ना। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स वॉज कि वर। देखिए वन मेन वर्ड है, प्रोनाउन है, ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट फिल्म्स में से। ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो वन के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगाएंगे। ठीक है।